आई होप कि अभी तक जितने वीडियो मैंने अपलोड किया वो आपको समझ में आया। सीसीएनए के जो टॉपिक्स थे वो आपको समझ में आए, और इसी सीरीज को मैं आगे लेकर चलते हुए सीसीएनए के एक नए टॉपिक जो पहले सिर्फ सीसीएनपी में होया करता था उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके सो तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि सीसीएनए 2.0 पे ये 2.0 एग्जाम पे आधारित सभी वीडियो हैं जो कि अब नया चल रहा है। तो इस एग्जाम के टॉपिक को अगर हम देखें तो ऐसा आप दे सकते हो सीसीएनए का जैसा पहले हमारा करिकुलम था, आप सीसीएनए का आईसीएनडी 1 आईसीएनडी 2 में देते थे, या आप दोनों का कंपोजिटेड एग्जाम दे सकते थे। सिमिलर लाइकवाइज अभी भी वैसा ही है। बाय द वे वो बात की बात है, यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन सी टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आने वाले हमारे नए सीरीज में। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो आप सिस्को की वेबसाइट से देख सकते हो। सिस्को की वेबसाइट से ही मैं देख रहा हूँ और जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, रिकॉग्नाइज हाई अवेलेबिलिटी, दैट इज फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। यहाँ पे सिस्को ने लिखा है रिकॉग्नाइज, यानी एज अ सीसीएनए कैंडिडेट। एक्चुअली सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, ये फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल सीसीएनपी के टॉपिक होया करते थे, इनफैक्ट अभी भी हैं। और यहाँ पे सीसीएनए लेवल में 2.0 में थोड़ा सीसीएनए की लेवल बढ़ा दी है, इसमें कई चीज़ें नई इम्प्लीमेंट की है। उसमें से एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिकॉग्नाइज हाई अवेलेबिलिटी और फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। सो फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में 3 प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, वीआरआरपी, एचएसआरपी, जीएलबीपी, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे। होता तो वैसे और भी है, लेकिन ये 3 मेन प्रोटोकॉल है जो हमारे राउटिंग एंड स्विचिंग के बेसिस पे हमें जानना जरूरी है। ओके तो आई होप कि ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल क्या होता है। तो बेसिकली फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, इट मीन्स नथिंग स्पेशल। देयर इज अ कंपनी दैट माइट बी ऑलवेज नीड टू कनेक्ट इंटरनेट। ओके, कंपनी है जिसको हमेशा इंटरनेट की कनेक्टिविटी की नीड होती है, उसके सभी इम्प्लॉय, सभी स्टाफ बिना इंटरनेट पे काम नहीं कर सकते। इट मीन्स इंटरनेट की उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और आपके पास अगर एक इंटरनेट का कनेक्शन है लाइक दिस, ये डाउन चला जाता है तो आपके पूरे होस्ट क्या होता है कि वाइड एरिया नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाते, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क को समझ लो, या फिर कोई रिमोट लोकेशन पे आपका ऑफिस है, हेड ऑफिस है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, जिसे आप आईएसपी भी कंसीडर कर सकते हो और कॉर्पोरेट हेड ऑफिस भी कंसीडर कर सकते हो। तो क्या होगा, आपका कोई भी क्लाइंट इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपके पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन है तो पॉइंट ऑफ सिंगल फेलियर यू आर गोइंग टू डाइंग, राइट। तो आप उसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या निकालते हो, बेसिकली आप करते क्या हो, दो इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो, ठीक है। सो जो फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है इसके बारे में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा, यही टॉपिक आपको बतलाएगा। इफ यू हैव टू इंटरनेट कनेक्शन, likewise there might be router or layer 3 switches that can connect, okay। तो आप सभी होस्ट पे क्या करोगे, जैसे हम कहते हैं कि अभी ये हमारा राउटर एक इंटरनेट की तरह ट्रीट कर रहा है, एज ए इंटरनेट फॉरवर्डर की तरह। तो आप सभी क्लाइंट पे आईपी एड्रेस डालोगे 10.0.0.2 गेटवे पे, इसके 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 इसके, ओके। सो अगर ये डाउन हो गया हमारा तो आप ये यूज करोगे, लेकिन अगर ये डाउन हो गया और ये यूज करने के लिए आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि इसका आईपी तो डिफरेंट है और इसकी आईपी डिफरेंट है, और एक होस्ट पे, किसी कंप्यूटर के एक एनआईसी पे आप मैक्सिमम एक ही गेटवे डाल सकते हो। नो मैटर, यू कैन असाइन मल्टीपल आईपी, मल्टीपल डीएनएस, बट यू कैन नॉट असाइन मल्टीपल गेटवे ऑन सिंगल एनआईसी। सो द प्रॉब्लम अकर, ठीक। अगर ये मेरा आपका डाउन होता है तो ये अप होना चाहिए। अगर ये अप होगा इसका मतलब है कि सभी कंप्यूटर पे जाके या तो सबकी गेटवे चेंज करें, या तो अगर आपका डीएससीपी के थ्रू चल रहा है तो डीएससीपी के स्कोप में चेंजेस करो। जो डिफॉल्ट गेटवे पहले बता रहा था 10.2, अब 10.3 करो, और सभी राउटर को या सभी डिवाइस को या तो रीस्टार्ट करो, या तो ipconfig/all सॉरी release/renew एनआईसी डिसेबल करो, इनेबल करो, या स्विच को ऑफ करो, या कुछ ऐसा करना होगा कि वो नए आईपी को डीएससीपी के थ्रू लर्न करें, लीज में जो चेंजेस हैं उसको लर्न करें। सो दिस इज व्हाट
तो डिफिकल्ट टास्क। तो यहीं पे आपका फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल काम करता है। अगर आप करते हो, बाय द वे अगर आप मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन सब पे करते हो तो ये इट मे बी टेक माइट बी 1 आवर। भाई 10 कंप्यूटर है तो चलो ठीक है, 10 से ज़्यादा है तो सब में चेंजेस करो, और ये फिर ये पता चला ये अप हो गया, अब ये डाउन हो गया, तो फिर से जब सब में जाके चेंजेस करो। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल बेसिकली क्या काम करता है, जैसा कि इस इमेज में मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल एक वर्चुअल राउटर, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल लेयर 3 पे भी काम कर सकता है। इनफैक्ट लेयर 3 का मतलब यहाँ पे हमारा लेयर 3 स्विच भी हो सकता है, राउटर लेयर 3 होते ही हैं। ओके, सो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में 3 प्रोटोकॉल होता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा। VRRP वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, समथिंग लाइक दिस, स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल और गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। ओके, तीनों राउटिंग प्रोटोकॉल्स को हम यहाँ पे राउटिंग कह रहा हूँ। फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल किसी एक को अप्लाई करके हम इस प्रॉब्लम से को ओवरकम कर सकते हैं। सो एक्चुअली होता क्या है, उस केस में होस्ट आपका एक वर्चुअल आईपी, जो फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स का कोई भी प्रोटोकॉल आपने इनेबल किया, तीनों में सेम प्रोटोकॉल है, इनेबल आपने किया, टेक्निकली थोड़ा सा अंतर है बट कैटेगरी सेम है। ओके, इनेबल किया तो वर्चुअल राउटर की तरह ट्रीट करता है। एक्चुअली वर्चुअल राउटर की तरह नहीं ट्रीट करता, एक वर्चुअल आईपी असाइन हो जाती है। तो योर होस्ट रेदर देन असाइन आईपी एड्रेस 10.10.10.2 और 10.10.10.3, इट असाइन 10.10.10.1। 10.10.10.1 क्या होता है, हमारा वर्चुअल आईपी एड्रेस जो हमारे फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल ने उसको बनाया। ओके, तो सिर्फ अगर हम आईपी की बात करें, चलो आपने आईपी असाइन कर दिया, तो ये आईपी अगर आपने इस पे असाइन कर दिया, बाय द वे मतलब फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में कुछ अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। अभी एक की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक किसी इंटरनेट को एक्टिव की तरह ट्रीट करेगा, इंटरनेट गेटवे को, दूसरे को स्टैंड बाय की तरह ट्रीट करेगा। ओके, तो जब ये एक्टिव रहेगा तो इस पे आईपी एड्रेस 10.10.10.1 रहेगा, तो राउटर होस्ट 10.10.10.1 अपना कॉन्फ़िगर किया है, तो इंटरनेट एक्सेस करता रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हर्डल और अ बैरियर। ओके, बट भाई आईपी तो आपने डाल दिया, अगर ये डाउन हुआ तो ये एक्टिव हुआ, ये आईपी आपकी यहाँ पे सेम आईपी आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो इसका मैक डिफरेंट है, इसका मैक डिफरेंट है, इसका मैक डिफरेंट है, इसका मैक डिफरेंट है। और हमको पता है क्या, होस्ट जब कोई पैकेट वाइड एरिया नेटवर्क में भेजता है तो सबसे पहले तो अपने आर्क कैश में देखता है क्या गेटवे की जो आईपी हमारे कंप्यूटर में डली है क्या उससे रिलेटेड है, उससे करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस है मेरे पास अवेलेबल। अगर है तो ठीक, नहीं है तो वो क्या करता है, आर्प रिक्वेस्ट भेजता है। सो होस्ट आर्प रिक्वेस्ट भेजेगा, स्विच 1 की मैक एड्रेस रखेगा अपने पोर्ट पे, स्विच भी अपने पोर्ट पे रखेगा, इनफैक्ट अपने कंप्यूटर आर्प रिक्वेस्ट में रखेगा। तो अगर ये डाउन हो गया तो स्विच कंप्यूटर को तो पता नहीं है, इनफैक्ट स्विच को भी नहीं पता है, वो बार बार यहीं से पैकेट भेजता रहेगा, क्योंकि जो मैक एड्रेस ये था वो उसके पास था, है ना, इस पोर्ट से था। इसका मैक एड्रेस तो डिफरेंट है, या आर्प क्लियर करो, आर्प क्लियर करो, है ना, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्लियर करो और फिर से ब्रॉडकास्ट करो। किसके लिए, आर्प के लिए, कि आप गेटवे की आईपी एड्रेस जानते हो मैक एड्रेस के लिए, तब पॉसिबल है कि दोबारा होस्ट आपका दूसरे राउटर को लर्न करेगा, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल न सिर्फ वर्चुअल आईपी प्रोवाइड करता है बल्कि वर्चुअल मैक भी बनाता है। ओके, तो हो सकता है कि फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल में आपके मल्टीपल और भी राउटर हो सकते हैं, और भी लेयर 3 स्विचेस हो सकती हैं, सभी वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ या आईएसपी की तरफ जा रहे हैं। तो किसी एक को मैं एक्टिव की तरह ट्रीट करूंगा, या मैं लोड बैलेंसिंग कर सकता हूँ, कुछ पैकेट इधर से जाए, कुछ पैकेट इधर से जाए, कुछ पैकेट इधर से जाए, कई चीजें कर सकते हैं। वैसे आगे चल के हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वर्चुअल मैक एड्रेस हो सकता है कई हो सकता है एक हो, लेकिन वर्चुअल आईपी एड्रेस हमारी एक होती है। तो मैं बात कर रहा था, तो इस पोर्ट को अगर हमें इस डिवाइस को एक्टिव करना है तो इस पे वर्चुअल आईपी असाइन हो जाएगी 10.10.10.1। इनफैक्ट वर्चुअल आईपी भी मैक भी इसी पे असाइन हो जाएगा। तो होस्ट यहां से पैकेट भेजता रहता है, जैसे ही ये डाउन हो जाएगा,
ये अप होगा तो ये कुछ हेलो मैसेजेस की तरह कुछ पैकेट्स यहाँ पे भेजता है स्विच पे। तो स्विच जो मैक एड्रेस वर्चुअल पहले यहाँ पे था तो अपने लर्न किया था, क्योंकि भाई सोर्स से जो फ्रेम आएगा तो उसका मैक एड्रेस स्विच लर्न करके रख लेता है उसी पोर्ट से। और एज सुन एज पॉसिबल if your switch get new update from another switch with same MAC एड्रेस, क्योंकि भाई ये पहले ये एक्टिव था, अब ये एक्टिव हो गया तो MAC एड्रेस इसको असाइन हो गया। ओके, तो ये अपना पैकेट जैसे ही भेजेगा तो स्विच क्या सोचेगा, जो MAC एड्रेस ये इस पोर्ट से मेरे जुड़ा था अब वो उस पोर्ट से नहीं रहा, अब मेरे इस पोर्ट से सेम MAC जुड़ गया है। तो ओके, बस स्विच और कंप्यूटर को भी ट्रांसपेरेंट है, इसको भी पता नहीं कि कौन सा डाउन हो रहा है कौन सा अप हो रहा है। फिर से ये पैकेट भेजेगा, स्विच के पास आएगा, स्विच मैक एड्रेस पे देखेगा ओके मुझे कहाँ बाहर फॉरवर्ड करना है तो इधर से फॉरवर्ड कर देगा और आपका लिंक अप रहेगा। तो ये वर्चुअल राउटर एक बन जाएगा जिसके थ्रू आपके ये सभी लिंक्स अप रहेंगे। ओके, ये तो हुआ बहुत बेसिक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। और यहाँ ऑडियंस को एक स्पेशल चीज में एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है और वीडियो में कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट छोड़ना ना भूलें। आप कमेंट छोड़ने के लिए कुछ स्पेशल आपको नहीं करना है। आप जैसे वेबसाइट को खोलते हो यूट्यूब और यूट्यूब पे सबसे पहले आदित्य गौर लिखते हो, आदित्य गौर लिखने के बाद जैसा ही पहला लिंक मिलता है वो मेरा ही लिंक है, उस लिंक पे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भी, वीडियो नहीं पसंद आता है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में भी बताएं। और जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, मेरे सभी वीडियोस रियल डिवाइसेस पे बने हैं जो कि इंडिया में एक यूनिक है। इनफैक्ट नॉट इंडिया, इवन फॉरेनर के भी यूट्यूब चैनल में भी ये नहीं मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा या मैं पूरी कोशिश करूंगा कि फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स के सभी वीडियो में रियल डिवाइसेस पे बनाऊं ताकि आपको रियल चीज़ें अनुभव हो। मैं GNS या पैकेट ट्रेसर में कुछ चीज़ें ढेरों लिमिटेशन होती है, तो मैं यहाँ पे दो इंटरनेट कनेक्शन पे उसको कॉन्फ़िगर करूंगा और सभी उसके प्रैक्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय द वे स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें चलेंगे। और एक चीज़ और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि ये चीज़ें आप समझ लो। आप हो सकता है कि आप सभी चीज़ें रट ना पाओ, रिमेंबर ना कर पाओ, बट you should understand what is first hop redundancy protocol, because as earlier I shown you कि यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज यानी कंसीडर करना है कि क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे ये काम करते हैं, ये चीज़ें आपको समझना है। आपको कॉन्फ़िगर जरूरी नहीं है, ट्रबल शूटिंग जरूरी नहीं है, जैसा कि आप सिस्को की वेबसाइट पे देख रहे हो। सो सभी डिवाइसेस लैब में CCNA 2.0 के हिसाब से लैब की हमारे सेटअप है जिसमें 2900 सीरीज के राउटर है हमारे पास। और उसी प्रकार से जो डिवाइसेस की हमें नीड है सभी डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें मैं फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स के प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ विथ 2 इंटरनेट कनेक्शन, विथ रियल डिवाइसेस, रियल एनवायरनमेंट, रियल एक्सपीरियंस। सो आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।